क्या आप जानते हो, हिमालय के एक महान तपस्वी ऋषि आसित ने अपने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि राजा शुद्धोधन के घर एक ऐसा मसीहा पैदा होगा जो समस्त मानव को उसके दुख से उबारने का मार्ग बतलाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई के कपिलावस्तु गणराज्य के एक राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। सिद्धार्थ गौतम का जन्म समस्त मानव के उद्धार के लिए हुआ था, लेकिन राजा शुद्धोधन उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे। अपने पिता के लाख प्रयासों के बावजूद भी 29 साल की उम्र में अपने शानो शौकत ऐशो आराम की एक जिंदगी को त्याग कर राजमहल से बिना किसी को बताए अपने रथ चालक के साथ राजमहल से बाहर जंगल की ओर संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने भली भांति यह समझ लिया था कि यह संसार दुख से भरा हुआ है, लेकिन वह इस सवाल का उत्तर ढूंढना चाहते थे कि आखिरकार मानव के इस दुख का मूल कारण क्या है और इस दुख से छुटकारा पाने का रास्ता क्या है। अपने राजमहल को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम सबसे पहले वैशाली यानी कि बिहार पहुँचे, जहाँ पर संख्या दर्शन के विद्वान आचार्य अल्लार कलाम से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने आचार्य के आश्रम में रहकर उनसे योग और ध्यान की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन सिद्धार्थ गौतम के सवालों का जवाब उन्हें यहाँ से प्राप्त न हो सका। इसके बाद वह राजगृह गए, जहाँ उनकी मुलाकात उस समय के महान विद्वान रुद्रक रामपुत्र से हुई और उनके पास रहकर सिद्धार्थ गौतम ने उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आचार्य रुद्रक रामपुत्र की शिक्षा भी सिद्धार्थ गौतम के मूल सवालों का जवाब नहीं दे सकी और एक दिन अपने आचार्य से आज्ञा लेकर गौतम उर्वेला यानी बोध गया के जंगलों की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें कौंडल्य और 5 साधक मिले जो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम के सर्वप्रथम शिष्य बने। 6 साल तक गहन ध्यान साधना के बाद 35 साल की आयु में सिद्धार्थ गौतम को बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में निरंजना नदी के तट पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे गहन ध्यान के दौरान दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिव्य ज्ञान के बाद सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध और तथागत के नाम से दुनिया में विख्यात हुए। बुद्ध का मतलब है अंधेरे का नाश तथा अंतर्ज्ञान की प्राप्ति और तथागत का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। एक सवाल बार बार उठता है कि बोध गया में ध्यान के दौरान सिद्धार्थ गौतम को कौन सा ज्ञान मिला। इसका स्पष्ट उत्तर है, जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने अपना राजमहल त्याग किया था, यानी मानव के दुख का मूल कारण क्या है और इस दुख से छुटकारा पाने का रास्ता क्या है। इन सवालों का जवाब महात्मा बुद्ध ने अपने ध्यान के दौरान पाया ही। इसके अलावा बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने ध्यान के दौरान कॉस्मिक रियलिटी को देखा, यानी इस ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, इस जगत और प्रकृति का स्वभाव क्या है और कैसे आदमी का मन काम करता है आदि अनेक जिज्ञासा का उत्तर बुद्ध को इस ध्यान के दौरान मिला। उन्होंने देखा कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड में सब चीजें अणुओं के संयोजन से बनी हैं। मानव को अपनी वास्तविक प्रकृति का पता नहीं है और अज्ञानता में भटक रहा है। इस ब्रह्मांड में हर चीज परिवर्तनशील और नश्वर है। सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान में अनेक पूर्व जन्मों को देखा। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने सारे प्रश्नों को ढूंढ लिया
जिनके लिए उन्होंने राजमहल को छोड़ा था। उन्होंने देखा कि यह संसार दुख से पीड़ित है। दुख का कारण मनुष्य का सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति है, जो कि अज्ञानता के कारण पैदा होता है। गौतम बुद्ध से पहले भी कई व्यक्ति चैतन्य शुद्ध बुद्ध हो चुके हैं। बुद्धत्व आत्मज्ञान की एक अवस्था है जहां मानव की सारी कमजोरियां गायब हो जाती है। मनुष्य सभी लिप्त गुणों को प्राप्त कर लेता है। इतिहासकार H.G. वेल्स ने कहा है कि गौतम बुद्ध ने कभी भी भगवान के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके सभी गुण दिव्य और ईश्वरीय थे। गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 40 वर्षों तक वर्तमान बिहार, पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में चलकर लोगों को ज्ञान मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्ति हेतु प्रेरित करते रहे। उन्होंने धर्म का मुख्य तत्व आचरण की शुद्धता, ध्यान और ज्ञान को बताया है और कहा है कि इन तीनों तत्वों को पालन करने से मानव का उद्धार संभव है। गौतम बुद्ध के विचारों का सम्राट अशोक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इनके शासनकाल में अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मा तक समस्त भारत तथा इसके पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म फैल गया। प्रसेनजीत, सम्राट अजातशत्रु, सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, राजा मिलिंद, सम्राट हर्षवर्धन, पाल राजवंश का राजा धर्मपाल आदि ने बौद्ध धर्म के प्रचार में मुख्य भूमिका निभाई। 640 ईस्वी के आसपास अंतिम बुद्ध सम्राट हर्षवर्धन रहे। आज भी बौद्ध धर्मावलंबी अनेक देशों में फैली हुई है। बौद्ध धर्म की दुनिया को चौथा सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। इस धर्म की खासियत है कि इसका प्रसार इसके तार्किक और वैज्ञानिक दर्शक का कारण हुआ। आज भी यूरोप और अमेरिका में शिक्षित लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस धर्म का प्रसार अन्य धर्मों की तरह तलवार, हिंसा तथा लालच के बल पर नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश यह वैज्ञानिक धर्म भारत से गायब हो गया, जहां ये पैदा हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।